नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जब सालों की दोस्ती की राहें महज 2 सीटों के लिए जुदा हो जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि दोस्ती तो थी लेकिन दमदार नहीं थी। महागठबंधन तो है लेकिन मनमुटाव भी साथ है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महज 2 सीटों के लिए 2 दिनों के भीतर कांग्रेस आरजेडी में तलवारें खींच गई है। बात कुशेश्वर स्थान से शुरू हुई लेकिन अब विवाद दरार तक पहुंच चुका है। आज आरजेडी के जवाब में कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर आरजेडी को आईना दिखा दिया। आरजेडी और कांग्रेस का पहले वो बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे दोनों जो कैंडिडेट नौजवान हमारे बीच हैं, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक जी और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा जी एक नौजवान हैं और नौजवान काफ़ी ऊर्जावान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी आप लोग के बीच आएंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। चलिए अब खबर तो समझिए। 2 सीटों की आड़ में कांग्रेस आरजेडी के बीच दंगल छिड़ा हुआ है। कुशेश्वर स्थान से शुरू हुई किचकिच अब दरार तक पहुंच चुकी है। पिछले चुनाव में कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था, कम अंतर से कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। जैसा कि कांग्रेस नेताओं का कहना है, बिना रायशुमारी के आरजेडी ने फैसला ले लिया और कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने भी समझौता नहीं किया और दोनों सीटों पर उम्मीदवार दे दिए। मतलब दोनों की एक होकर भी जुदा नजर आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी के दंगल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटें ही हासिल हो पाई थी। आरजेडी कहीं ना कहीं ये मानती है कि सत्ता से दूर रहने में कांग्रेस जिम्मेदार है। दूसरा, कांग्रेस के में कन्हैया की एंट्री भी इस फैसले के पीछे की वजह मानी जा सकती है। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव को, जब सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा थी और पार्टी ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बनाया था। आरजेडी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ तनवीर अख्तर को उतार दिया था। चले बढ़ते आगे। महागठबंधन में दरार जरूर आई है लेकिन अभी बंधन टूटा नहीं है। इस पूरे प्रकरण को फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ के नेताओं के बयान काफी विरोधाभास है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों नहीं, कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात कर रही है कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। बाई इलेक्शन है। महागठबंधन की लड़ाई फ्रेंडली फाइट तक आई। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने महागठबंधन का संतुलन बिगाड़ दिया है। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा फैसले ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि अगर आरजेडी ने उनके लिए कुशेश्वर स्थान की सीट नहीं छोड़ी तो अब कांग्रेस भी दोनों सीटों से चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वो दोनों, जब मेरा सीट कुशेश्वर स्थान था, मुझे कांग्रेस को लड़ना था, उन्होंने दोनों सीट पर घोषणा कर दी, तो हम लोग भी कांग्रेस पूरे देश में हैं, हम लोग भी दोनों सीट पर लड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने फैसले पर सफाई दी। ये भी कहा कि उनकी बात कांग्रेस प्रभारी से हुई थी, लेकिन तेजस्वी की सफाई के बाद भी कांग्रेस नेताओं के तेवर नरम नहीं पड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने 2 टूक कहा कि जानकारी देना और अकेले फैसला लेने में अंतर होता है। सामंजस्य होता है, कोई महागठबंधन होता है तो बैठ के बातचीत होती है। इंफॉर्मेशन देना और डिसीजन लेना दोनों अलग अलग बात होती है। उन्होंने प्रभारी को क्या इन्फॉर्म किया या उनसे पूछा, बात होना राजनीति में किसी भी दल के लोग से किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई निर्णय हो तब ना। बिहार में 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए उपचुनाव होना है।
पिछली बार विधानसभा चुनाव में तारापुर से आरजेडी और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस इस बार भी अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई है। उपचुनाव में महागठबंधन में हुई इस खटपट का फायदा एनडीए को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, आरजेडी कह रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट होगी, जबकि दोनों शब्द अपने आप में विरोधाभास हैं। फ्रेंडली फाइट का मतलब ये है कि गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन दोनों सीटों पर दोनों दल आमने सामने रहेंगे। संदेश ये देने की कोशिश हो रही है कि गतिरोध या विरोध सिर्फ इन्हीं दो सीटों के लिए है, संबंध आगे भी जारी रहेगा। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पर मनमानी कर रही है और महागठबंधन में साथ रहने की कांग्रेस की मजबूरी है। इस बात का इशारा जगदानंद सिंह भी कर चुके हैं कि कोई भी महागठबंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। माना जा रहा है कि भले कांग्रेस कुछ भी कर दे, लेकिन वो गठबंधन से अलग नहीं हो सकती है। पिछले 3 दशक से आरजेडी के साथ रही कांग्रेस इससे उबर नहीं पाई है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है और आरजेडी की ओर से वो बाहर आना चाहती है। बिहार में यदि महागठबंधन टूटता है तो एनडीए और मजबूत हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी संगठन की पार्टी है और ऐसे में जब क्षेत्रीय दल कमजोर होता है तो फायदा राष्ट्रीय पार्टी को होता है। जनाधार को वापस पाना चाहती है कांग्रेस और दरअसल यही वजह है कि जो अभी खींचतान चल रही है महागठबंधन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। महज 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, लेकिन चिक ऐसी दिख रही है कि जैसे विधानसभा के लिए आम चुनाव हो। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीट के लिए कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती में दरार पड़ गई है। माना जा रहा है कि लंबे अरसे से सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले लालू भी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को गरमाने वाले हैं। जाहिर है दोनों सीटों पर चुनावी तापमान 243 डिग्री का एहसास करा रहा है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 2 हफ्तों बाद 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, लेकिन धमा चौकड़ी ऐसी है जैसे 243 सीटों पर चुनाव हो रहा हो। तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव सियासी लिहाज से कितना अहम है, इसका अंदाजा आप आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती दरक चुकी है। अब चूंकि आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार कर उम्मीदवार उतार दिया, तो लड़ाई चुनावी जंग से ज्यादा नाक की बन चुकी है। लिहाजा 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मैदानी जंग में लालू यादव भी उतर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर में साफ साफ संकेत दिया। देखते हैं कि समय बीच में समय निकाल करके हम डॉक्टर साहब कब राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके बीच में आऊंगा। कुशेश्वर स्थान आजादी के पहले बाद वहां के मुसहर भाइयों का सूर्योदय हुआ है और गणेश भारती वहां से हम लोग के पार्टी के उम्मीदवार हैं। सब उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या मुसहर भाइयों का है। मुसहर हैं, यादव हैं, मुस्लिम भाई हैं, बिंद है, बला हैं और पासवान भाई भी हैं। उपचुनाव में लालू यादव की एंट्री पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तो सीएम नीतीश ने हंसते हंसते लालू पर जबरदस्त तरीके से तंज कस दिया। लालू को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। न करे, अपने कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा, तो उससे क्या कीजिएगा, क्या। जाहिर है नीतीश कुमार ने लालू के जेल से फोन कॉल वाली घटना को लेकर तंज कसा और उपचुनाव में लालू की एंट्री की अहमियत को भी खारिज कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ
दरभंगा से विपिन कुमार और मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि आखिर लालू को कुशेश्वर स्थान का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी। 2 सीटों पर उपचुनाव आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई है। अगर आरजेडी की हार होती है तो पार्टी के फैसले पर बड़ा सवाल होगा। तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेंगे और आरजेडी को यह भी एहसास है कि महागठबंधन की लड़ाई में एनडीए को फायदा हो सकता है। पहले ये दोनों सीटें एनडीए के पास ही हैं, लिहाजा लालू उपचुनाव से पहले बिहार आ सकते हैं। आज लालू ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द वो बिहार आएंगे और लालू ने कुशेश्वर स्थान के जातीय समीकरण की भी चर्चा की। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी को जीत का भरोसा है। महागठबंधन 2 सीटों पर उपचुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहा है। दोनों सीटें एनडीए के खाते में पहले से थीं और महागठबंधन दोनों सीटों पर सेंध लगाने की जुगत में है। शायद इसीलिए आरजेडी ने दोस्ती को दरकिनार कर फैसला ले लिया है। चले बढ़ते आगे। 3 दिन पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में उनके पिता यानी कि लालू यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना लिया है और बिहार नहीं आने दे रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान पर लालू ने प्रशिक्षण शिविर में साफ कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर वो दिल्ली में हैं, जैसी तबीयत में सुधार होगी वो जल्द बिहार आएंगे। तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वास्थ्य में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। खबर तो समझिए। दरअसल तेज प्रताप यादव ने शनिवार को बड़ा आरोप लगाया था। छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक में बिना नाम लिए कहा था कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। यहां तक कहा था कि पिताजी को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है, उन्हें जानबूझकर पटना आने नहीं दिया जा रहा है। तेज प्रताप के बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिससे लालू को खुद सामने आकर सफाई देना पड़ा और लालू साफ किए कि वो डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली में हैं। मतलब बंधक बनाने की बात को लालू ने खुद सामने आकर खारिज किया। लालू ने जेल को संघर्ष से तो जोड़कर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनका जेल जाना संघर्ष का हिस्सा है। चले बढ़ते आगे और एक आपको बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें कि श्रीनगर में आतंकी हमले में बिहार के युवक की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर में आतंकी हमले में बिहार के युवक की मौत। आतंकी हमले में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे, जहां आतंकी हमले में भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की मौत हो गई है। श्रीनगर के मदीना चौक लाल बाजार में आतंकी हमला हुआ है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई है और भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे वीरेंद्र पासवान। श्रीनगर के मदीना चौक लाल बाजार में आतंकी हमला हुआ है और आपको बता दें इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मनोज कौल, एडिटर न्यूज 18 के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है। जी मनोज, बताइए क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है। देखें, ये जो वाकया पेश आया है, आतंकवादियों ने आज लाल बाजार का जो इलाका है वहां पर बिहार भागलपुर के जो रहने वाले हैं, एक स्ट्रीट वेंडर थे, वो वहां पर अपना काम करते थे। वीरेंद्र पासवान उनका नाम बताया जाता है। उस पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा। और ये दूसरा इंसिडेंट है श्रीनगर के अंदर। इससे पहले चंद 1 घंटे पहले
श्रीनगर में ही एक और जो कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन है डॉक्टर मक्खनलाल बिंद्रू, उन पर भी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। और इसके बाद अभी जो हमारे पास खबर मिली है, बांडीपुर में भी एक और सिविलियन पे आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसमें एक और जो है शख्स है उसकी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर अभी 2 घंटे के अंदर लगभग। जी मनोज कौल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। आज डॉल्फिन डे है और किसी भी दिन को किसी खास चीज के लिए मनाने का मकसद एक चीज की अहमियत को समझाना होता है। ऐसे में डॉल्फिन की क्या अहमियत है, इसे समझा जा सकता है और यही वजह है कि अररिया में प्रशासन डॉल्फिन संरक्षण के लिए मछुआरों को जागरूक कर रहा है। डॉल्फिन जब पानी में छलांग लगाती है तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। यही नहीं, डॉल्फिन हमारे पर्यावरण के लिए भी खास है और यही वजह है कि हर स्तर पर इसे संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। 2013 में अररिया के परमान नदी में 35 डॉल्फिन को खोजा गया था, जो अब बढ़कर 50 तक पहुंच चुकी है। अब अररिया प्रशासन गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मछुआरों को जागरूक कर रहा है। त्रिशुलिया घाट है ये, यहाँ डॉल्फिन बहुत है। हम लोग डेली देखते हैं, यहाँ 10 ठो 5 ठो डेली जागता उगता है, सब आदमी यहाँ उसको प्रेम से देखता है। डॉल्फिन को आप लोग भी बचाते हैं? हाँ, बचाते हैं। यहाँ उसको कोई छूता नहीं है, सब देखता है। डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसमें बहुत से कार्य हम लोग कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर अररिया को बिहार सरकार की सौगात भी मिली है। अब वैज्ञानिक तरीके से गंगेटिक डॉल्फिन का सर्वेक्षण कराया जाएगा। किसी भी धरोहर को मिलजुल कर ही बचाया जा सकता है, इसलिए डॉल्फिन दिवस पर हम सबको मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत तोहफे को संरक्षित करने का प्रण लेना चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। चलिए अब खबर तो समझिए। डॉल्फिन दुनिया की दुर्लभ प्रजाति है और पूरे देश में डॉल्फिनों की संख्या 1800 है, जिनमें से केवल बिहार में ही 1200 से 1300 डॉल्फिन हैं और बिहार में डॉल्फिनों की तादाद कम हो रही है। डॉल्फिन को लगभग 4 साल पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था, जिससे कि उसका बेहतर संरक्षण हो सके और विशेषज्ञों के मुताबिक डॉल्फिन साफ और गहरे पानी में रहना पसंद करती है। नदियों का प्रदूषित होना भी डॉल्फिन के लिए खतरे की घंटी है, लिहाजा डॉल्फिन को बचाने के लिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।